हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि शेयर्स कैसे इशू करते हैं। एक क्वेश्चन से हम समझेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम शेयर्स एट पार मीन्स फेस वैल्यू पर हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो कैसे इशू करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसका। एक क्वेश्चन है, अ कंपनी इशू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। एक कंपनी ने 12,000 शेयर्स 10 रुपये का एक पब्लिक में इशू किया है। जो देय था, पेबल था ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। आवेदन पर 2 रुपये बुला रहे ₹4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। आवंटन पर 4 रुपये एंड ₹4 पर शेयर ऑन कॉल और 4 रुपये याचना पर। ऑल द अमाउंट्स वेयर रिसीव इन टाइम। सारी राशियाँ यथावत प्राप्त हमें हो गई है। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये कंपनी की पुस्तक में इसको जर्नलाइज करना है, इसकी जर्नल एंट्री करना है। तो अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। एक कंपनी है जो शेयर्स इशू कर रही है, 12,000 शेयर्स इशू कर रही है, जिसकी वैल्यू है 10 रुपीज़ ईच। एक शेयर की एक अंश का मूल्य है 10 रुपये। ये 10 रुपये पार कहलाएगा, फेस वैल्यू कहलाएगी। और हम इसी फेस वैल्यू में कंपनी अपना शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक में। अब ये 10 रुपये जो है वो हम कैसे बुलवा रहे हैं पब्लिक से, इंस्टॉलमेंट में। अब इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में वो ले रहे हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे और 4 रुपये कॉल पे। सारी अमाउंट हमको जैसे हमने बुलाई है उस वक्त हमें मिल चुकी है। आपको इन ट्रांजैक्शन की कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री करनी है। तो अब सबसे पहले एक वर्किंग नोट देखेंगे हम। वर्किंग नोट ऑन एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स है हमारे। एप्लीकेशन पे हम बुलवा रहे हैं 2 रुपीज़ मीन्स 24,000 हमें एप्लीकेशन पे मिलेगा। नॉन अलॉटमेंट 12,000 शेयर्स, अलॉटमेंट हम 4 रुपीज़ से बुलवा रहे हैं, आवंटन हम 4 रुपये से बुलवा रहे हैं। तो अलॉटमेंट आवंटन पर हमें प्राप्त होंगे 48,000 रुपीज़, 48,000 रुपये। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्रथम एवं अंतिम याचना 12,000 शेयर्स की 4 रुपये के हिसाब से 48,000। अब हमको एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मिलेगा, 24,000। अलॉटमेंट पे मिलेगा 48,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमको मिलेगा 48,000। अब इसकी हमें करनी है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी हमको मिलती है। तो एंट्री का फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, सबसे ऊपर हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज़। ये आपने 11th में पढ़ ही ली है जर्नल एंट्रीज़, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ। मिडल ऑफ द पेज आपको लिखना है जर्नल एंट्रीज़। फिर पहला कॉलम रहेगा आपका डेट, दिनांक। सेकेंड पर्टिकुलर, विवरण। लेज़र फोलियो, खाता पुष्ट। डेबिट अमाउंट, डेबिट राशि। क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट राशि। ये है आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अब हमारी पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की। सबसे पहले हमको एप्लीकेशन मनी मिलती है। हमने देखे थे टाइप्स ऑफ शेयर्स, कैपिटल क्या है, सबसे पहले ऑथराइज होता है, फिर हम उसको इशू करते हैं। अब जितने हमने इशू किए हैं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है तो वो पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट होता है। तो अब यहाँ पर हमने जितने शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक उस एप्लीकेशन को हमारे इशू ऑफ शेयर्स को एक्सेप्ट कर रही है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि पब्लिक ने हमारे शेयर एक्सेप्ट किए हैं, वो हमें एप्लीकेशन मनी सेंड करेगी पहले। तो हम पहली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमको एप्लीकेशन मनी मिल रही है। तो हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किस नाम से आ रहा है ये हमारे पास बैंक में पैसा, शेयर एप्लीकेशन के नाम से। तो हमने एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, आवेदन राशि प्राप्त हुई। अब इसी की सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री सेकेंड क्या होगी, जो एप्लीकेशन मनी आपको मिली है वो एप्लीकेशन आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, शेयर कैपिटल में। तो हम सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंश आवेदन राशि खाता डेबिट, अंश पूंजी खाते से 24,000, 24,000 24,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, आवेदन राशि दे हुई। अब 2 एंट्री हमारी एप्लीकेशन की हो गई। एप्लीकेशन मनी पहले हमको प्राप्त हुई, उसके बाद हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया अंश पूंजी खाते में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की। अब हम आवंटन को दे करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अब हमको कंफर्म हो गया है कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई है।
अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी हमको पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, हम पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, मीन्स शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू हो चुका है। तो उसकी एंट्री, हम ड्यू की एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 48,000। नरेशन क्या लिखा हमने, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया, अब हमको अलॉटमेंट प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, तो अब पैसा कहाँ आ रहा है, बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 48,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, आवंटन राशि प्राप्त हुई। अब हम हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसको ड्यू करेंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी। तो एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 48,000 बीइंग कॉल मनी ड्यू, याचना को दे किया। अब हम फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। रिसीव कैसे करेंगे हम, बैंक अकाउंट, बैंक में आ रहा है पैसा, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग कॉल मनी रिसीव, याचना प्राप्त हुई। ये है हमारी सिंपल जर्नल एंट्री ऑफ शेयर कैपिटल। फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, टोटल करते हैं, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, क्योंकि जितने से हमने डेबिट किया है उतने से ही हमने क्या किया था, एंट्री में क्रेडिट किया था। तो ऑलवेज आपकी एंट्री की जो लास्ट टोटल है, आपका बैलेंस क्या है, वो इक्वल आना चाहिए। मीन्स डेबिट में भी 2,40,000 रुपीज़ आ रहा है और क्रेडिट में भी 2,40,000 रुपीज़ आ रहा है। और जब भी आप फाइनल क्लोज करो तो फाइनल अमाउंट को हमेशा आपको डबल लाइन से क्लोज करना है। तो ये है हमारी जर्नल एंट्री। ये एक हमने सिंपल क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। अब अगर यही अमाउंट, अभी हमने यहाँ पर जो अमाउंट लिया था वो इंस्टॉलमेंट में लिया था, 10 रुपये को हमने इंस्टॉलमेंट में लिया है, 2 रुपये हमने कहाँ लिए हैं, एप्लीकेशन पे लिए हैं 2 रुपये, 4 रुपये हमने लिए हैं किस पे, अलॉटमेंट पे, और 4 रुपये हमने लिए हैं कॉल पे। लेकिन अब हम ये इंस्टॉलमेंट में नहीं बुला रहे, अब हम पूरी अमाउंट लमसम एक साथ बुला लेते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन हम देखेंगे, लमसम रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑन शेयर्स। अब फिर से एक क्वेश्चन से समझेंगे इसको। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच टू द पब्लिक। ए लिमिटेड कंपनी है जो 30,000 समता अंश 8 रुपये का एक पब्लिक को इशू करती है। द होल अमाउंट वॉज रिसीव इन लमसम, मीन्स पूर्ण राशि लमसम आपको मिल चुकी है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की पुस्तक में आपको आवश्यक जर्नल एंट्री करना है। सिंपल है ये, आपकी सिर्फ 2 ही एंट्री यहाँ पर होगी, क्योंकि आपको पूरे 8 रुपये एक साथ आपने अपने शेयर होल्डर से बुलवा लिए हैं। तो क्या एंट्री होगी देखिए, फिर से फॉर्मेट हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज, पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमारे पास क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है शेयर होल्डर से, तो बैंक में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज़ द गिवर, शेयर होल्डर, क्रेडिट द गिवर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या किया हमने, क्रेडिट कर दिया। अब कितना आ रहा है हमारा, कितने शेयर्स थे हमारे, 30,000। एक शेयर्स की वैल्यू क्या थी, 8 रुपीज़, और ये 8 रुपीज़ हमने पूरे लमसम बुलवा लिए हैं। तो 30,000 इंटू 8, 2,40,000, 2,40,000। नरेशन क्या लिखेंगे, लमसम अमाउंट रिसीव ऑन 30,000 शेयर्स एट ₹8 पर शेयर। अब इसकी सेकेंड एंट्री क्या करेंगे हम, ये जो अमाउंट हमको मिला है शेयर होल्डर से, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000, 2,40,000। 2 ही एंट्री होती है लमसम की। पहली एंट्री क्या की हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और अब ये जो अमाउंट हमको मिला है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो क्या किया हमने, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखा, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स एट ₹8 पर शेयर। और लास्ट क्या करेंगे हम, टोटल, फिर से वही दोनों साइड इक्वल आ रही है, 4,80,000, 4,80,000, क्योंकि जितने से आपने डेबिट किया है उतने से एंट्री में आपने क्या किया है, अमाउंट से क्रेडिट किया है। तो आपकी टोटल इक्वल आनी ही है, डेबिट और क्रेडिट की, दोनों की टोटल करके उस टोटल को आपको क्या करना है, डबल लाइन से क्लोज। ये है हमारा लमसम वाला क्वेश्चन। ये जनरली पेपर में आपको लमसम वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से एंट्रीज़ की देख लेना, 2 ही एंट्री होती है इसमें, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन हम देखेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, मीन्स अंशों को निर्गमित किया हमने प्रब्याजी पर, प्रीमियम पर।
ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, प्रीमियम का भी। इसका भी हम एक क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे एंट्री करते हैं हम लोग। जैसे देखो, बी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, बी लिमिटेड ने 10,000 समता अंश 10 रुपये का प्रत्येक प्रब्याजी पर 2 रुपये पर प्रब्याजी 2 रुपये से उन्हें निर्गमित किया। जो शेयर्स पेएबल कैसे था, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये वो आवेदन पे ले रहा है, 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहाँ पर 5 रुपये जो है वो अलॉटमेंट पे मिल रहा है, लेकिन ये 5 रुपये में आपका प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम कितना है आपका, 2, मीन्स ये 5 रुपीज़ में 2 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम इंक्लूड है। तो अलॉटमेंट पे वो 3 + 2 बुलवा रहा है। ओके, 3 रुपये अलॉटमेंट के हैं इसमें और 2 रुपये का क्या है, प्रीमियम है ऑन अलॉटमेंट, एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 4 रुपये वो बुलवा रहा है प्रथम एवं अंतिम याचना पर। क्वेश्चन समझ में आया, क्या है क्वेश्चन फिर से देखिए। एक कंपनी है बी लिमिटेड जो 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक में। कैसे इशू कर रही है, 10 रुपये का एक, लेकिन प्रीमियम के साथ 2 रुपये प्रीमियम के साथ वो इशू कर रही है। जो आपको पेएबल कैसे है, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, लेकिन ये 5 रुपये में आपका प्रीमियम इंक्लूड है, मीन्स 5 रुपीज़ में 2 रुपये इंक्लूड है। तो 3 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये आपके प्रीमियम के हैं, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको कितना मिल रहा है, ₹4। ये है हमारा क्वेश्चन। आगे और क्या बोल रहे हैं वो, एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वेयर रिसीव, हमको 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। ₹6,000 वेयर रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स। अब हमने देखे यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, 6,000 रुपये हमने उन एप्लीकेंट को वापस कर दिए जो हमको 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन अमाउंट दे चुके थे। ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखिए यहाँ पर ये 6,000 का क्या है, हमने कितने शेयर्स इशू किए थे पब्लिक में, 10,000। ओके, हमको परमिशन कितने की है, ऑथराइज कैपिटल हमारा कितने से बनेगा, 10,000 से, लेकिन हमें एप्लीकेशन मनी कितने की मिली है, 12,000 की, और हमारे पास अथॉरिटी कितने की है, 10। ये जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 का, ये 2,000 का जो डिफरेंस है ये कितने रुपए है आपके, 2 रुपये। आप एप्लीकेशन पे कितना बुलवा रहे हो, ₹3। तो ये जो 6,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा आया है, 2,000 शेयर्स 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, ये 6,000 रुपये आप जो एप्लीकेंट्स है 2,000 शेयर्स वाले उनको रिटर्न कर रहे हो। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। क्लियर हुआ, फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए। क्या है क्वेश्चन, आपके पास 10,000 शेयर्स बी लिमिटेड ने पब्लिक में इशू किए थे, 10 रुपये का एक, प्रीमियम के साथ 2 रुपये में। ओके, अब पेबल कैसा है, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग रुपीज़ ऑन प्रीमियम अलॉटमेंट, एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई, 12,000 शेयर्स की आई है, जिसमें से हमने 2,000 जो हमारे शेयर्स थे उसके 6,000 रुपये हमने वापस रिटर्न कर दिए हैं। ऑल मनी वेयर ड्यूली रिसीव, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब सबसे पहली एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली एंट्री हमारी होगी यहाँ पर कौन सी, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है। सबसे पहले हमको एप्लीकेशन मनी क्या होती है, रिसीव होती है। तो जर्नल एंट्री पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई आपके पास, 12,000 की। कितने रुपीज़ है, @ ₹3। 3 रुपये हम एप्लीकेशन पे बुलवा रहे, मीन्स 12 3 36। तो एप्लीकेशन मैंने आपको मिल रही है 36,000। लेकिन आपको परमिशन कितने शेयर्स की है, 10,000 की। तो आप एक्सेप्ट भी कितने करोगे, 10,000 शेयर्स ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कितना करेंगे शेयर कैपिटल में, 30,000 से। तो एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। सिर्फ 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी ही हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑथराइज कैपिटल 10,000 है। हमको 12,000 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करनी है। अब जो एक्सेस 2,000 शेयर्स हमारे पास आए थे उसकी एप्लीकेशन मनी हम फिर से रिटर्न कर रहे हैं, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो हमें एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट द गिवर। बैंक गिवर हो रहा है यहाँ पर, बैंक वापस दे रहा है पैसे, तो बैंक को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया।
क्या एंट्री की? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000। नरेशन एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू नॉन अलॉटी, मीन्स जिसको हमने आवंटन नहीं किया है उनको हमने एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दी है 6,000 की। अब हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कितने था शेयर से होगा? 10,000 शेयर्स से। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, आवंटन को दे करेंगे, लेकिन आवंटन दे कैसे हो रहा है? प्रीमियम के साथ। तो एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सबसे पहले पूरा 10,000 शेयर्स है हमारे, हम अलॉटमेंट पे कितना बुलवा रहे हैं? विथ प्रीमियम 5 रुपये। क्लियर? तो अब 10,000 इंटू 5 कितना हुआ? 50,000। तो अलॉटमेंट पे हम पूरा बुला रहे हैं 50,000। अब उसमें से शेयर कैपिटल के नाम से कितना आ रहा है? 30,000। अब देखिए ये 10,000 है, इसमें 3 और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 10,000 इंटू 3, 30,000 ऑन शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और 2 रुपीज़ जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र होगा। तो एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000। नरेशन क्या लिखा? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब हमको अलॉटमेंट मनी मिल रहा है तो बैंक में आ रहा है पैसा, बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, आवंटन पर राशि प्राप्त की। नेक्स्ट अब हम फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। तो एंट्री ड्यू की क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। नरेशन अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000। एंड लास्ट टोटल बोथ साइड आर इक्वल, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट 2,52,000, 2,52,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन विथ प्रीमियम का। एक क्वेश्चन हमने देखा था यहाँ पर, कौन सा? एक क्वेश्चन हमने कौन सा देखा? विथ लमसम, और एक हमने सिंपल क्वेश्चन देखा है। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा मीन्स जो एक्सेस आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तब प्रो राटा की कंडीशन आती है। तो यहाँ पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है उसे हम कुछ पार्शली एक्सेप्ट कर लेते हैं और पार्शली हम उसको टोटली रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है? प्रो राटा अलॉटमेंट, फिर से इसको हम क्वेश्चन से ही समझेंगे कि प्रो राटा क्या होता है। एक लिमिटेड कंपनी है, इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज अंडर। कितने शेयर्स इशू किए उन्होंने पब्लिक में? ए लिमिटेड ने 25,000 शेयर्स। कितने का था एक शेयर? 10 रुपये का। अब जो कैसे पेबल हुआ? ऑन एप्लीकेशन आवेदन पर 3 रुपये, ऑन अलॉटमेंट आवंटन पर 3 रुपये, ऑन कॉल ₹4 और 4 रुपीज़ उसने याचना पर बुलवाए। लेकिन एप्लीकेशन फॉर 30,000 वेयर रिसीव, अब हमको आवेदन कितने का मिला? 30,000 का, और हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना है? 25,000। तो हमको एक्सेप्ट भी कितने करने हैं? 25,000 ही, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आई है 30,000। अब ये जो एक्स्ट्रा के 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आपके पास आई है उसको हमने एडजस्ट किया है। वेयर रिसीव अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलो। अब हमने ये 30,000 को कैसे अलॉटमेंट किया है, कैसे उसको आवंटित किया है? तो आपकी 3 कैटेगरी आपने बनाई है यहाँ पर क्वेश्चन में, 1, 2 एंड 3। शेयर्स अप्लाइड फॉर एंड शेयर्स अलॉटेड। हमारे पास एप्लीकेशन आई है और हमने कितने अलॉट किए हैं? तो फर्स्ट 20,000 जो शेयर्स की एप्लीकेशन आई है उसको हमने फुल्ली अलॉट कर दिया है, मतलब पूरा हमने उनको आवंटित कर दिया है पहले 20,000 की। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी में 7,500 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से हमने 5,000 शेयर्स को ही अलॉट किया है, 2,500 को हमने अलॉट नहीं किया है। तीसरी कैटेगरी 2,500 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है जिसको हमने कुछ भी अलॉटमेंट नहीं दिया है, मीन्स ये 2,500 शेयर्स हमने टोटली क्या किया है? रिजेक्ट कर दिए हैं। ऑल द मनी ड्यू वॉज रिसीव इन टाइम, मतलब जितना भी हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल बुलवा रहे हैं वो हमको समय से मिलता गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल एंट्री कीजिए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो हमारे पास
एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है वॉज यूटिलाइज टूवर्ड अलॉटमेंट, जिसको हमने अलॉटमेंट में यूटिलाइज़ किया है, यूज़ किया है। एन एप्लीकेशन मनी सेंड बाय नॉन अलॉटीज वॉज रिटर्न, और जिसका हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है उनको हमने वापस रिटर्न कर दिया है पैसा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में आता है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए, सबसे पहले हमको एक एनालिसिस टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 25,000 की ऑथराइज कैपिटल था, हमको 30,000 की एप्लीकेशन मिली है। अब उस 30,000 में से भी हमने कैटेगरी डिवाइड की है। पहले 20,000 को हमने फुल्ली एक्सेप्ट किया, अगले 5,000 में से 7,500 में से हमने 5,000 को एक्सेप्ट किया है और 2,500 को हमने एडजस्ट किया है अलॉटमेंट पे। ठीक है, उसको हमने रिजेक्ट नहीं किया है, उसको हमने एडजस्टमेंट दिया है अलॉटमेंट पे। और जो अगले 2,500 शेयर्स थे उसको हमने टोटली रिजेक्ट कर दिया है और उनकी एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर को रिटर्न कर दी है। तो ये सब हम एक टेबल से समझेंगे। अब टेबल में सबसे पहले हमारा कैटेगरी, पहला कॉलम, दूसरा शेयर्स अप्लाइड, तीसरा शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड एक्सेस टू बी एडजस्टेड। अब देखो, फर्स्ट कैटेगरी 20,000 की थी, एप्लीकेशन कितने की आई, अप्लाइड कितने के लिए हुआ था, 20,000 के लिए, हमने अलॉट कितना किया, 20,000। आपके पास एप्लीकेशन मनी कितनी प्राप्त हुई, 60,000। एप्लीकेशन मनी भी ड्यू कितने से हुई, 60,000 से। एक्सेस यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, 20,000 की एप्लीकेशन आई थी, 20,000 हमने पूर्ण आवंटित कर दिए हैं। अब सेकेंड कैटेगरी में आपके पास एप्लीकेशन कितने की आई थी, 7,500 की, जिसमें से आपने कितने एक्सेप्ट किए हैं, 5,000 शेयर्स को आपने एक्सेप्ट किए हैं। अब सबसे पहले आपके पास पूरी एप्लीकेशन मनी 7,500 से आएगी, तो 7,500 से आपके पास एप्लीकेशन मनी पूरी कितनी आई है, 22,500। क्लियर। अब आपने उसमें से कितना एक्सेप्ट किया है, 5,000, तो 3 रुपये के हिसाब से 5,000 का आ गया 15,000। आपका अलॉटमेंट पे कितना, एप्लीकेशन कितने की थी आपकी, 3 रुपये की, तो 3 × 5,000 मीन्स 15,000। और यहाँ पर हमने पूरे 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास मनी पूरा रिसीव हुआ 22,500, लेकिन आपने कितना एक्सेप्ट किया, टोटल 15,000। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7,500। ये 7,500 हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के समय पर। ये इसमें मेन पॉइंट था आपका समझने का। देखिए फिर से, 7,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई आपके पास, आपने एक्सेप्ट किए 5,000 कोई, ठीक। 5,000 में से एप्लीकेशन मनी पूरे 3 रुपये से आपके पास आई 22,500, आपने एक्सेप्ट किए 5,000 ही शेयर्स, तो एप्लीकेशन मनी कितने से ड्यू होगी, 15,000। और जो एक्सेस है इन दोनों का डिफरेंस 7,500, वो आपको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के समय। और तीसरी कैटेगरी में आपका आ रहा है 2,500 शेयर्स, जिसको आपने टोटली रिजेक्ट कर दिया है। शेयर्स अलॉटेड नील, एप्लीकेशन मनी रिसीव 7,500 आई थी, अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी ड्यू नील, और एक्सेस टू बी में क्या करोगे आप, ये 7,500 को रिफ़ंड कर दोगे। 7,500 क्या करेंगे हम, ये वाले रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, रिसीव हम पूरी 30,000 से ही करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 90,000। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में हम 25,000 से ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑथोरिटी कितने की थी, 25,000, तो 25,000 × 3, तो 75,000 की अमाउंट हम एप्लीकेशन के नाम से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 75। नेक्स्ट, हम अब जो एक्सेस हमारे पास आया था 2,500, जिसको हमने टोटली रिजेक्ट कर दिया है, उसे हम रिफ़ंड कर देंगे शेयर होल्डर को। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,500, ये हमने रिफ़ंड कर दी। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 25,000 का ऑथोरिटी है, 25,000 से अलॉटमेंट ड्यू होगा, 75,000। फिर अब देखो, अब हमको अलॉटमेंट जो मिल रहा है 75,000, उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे 7,500 जो रुपए थे हमारे एक्सेस, जो हमने रिजेक्ट कर दिए, लेकिन हमने उसकी अमाउंट को रिटर्न नहीं किया, हमने उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 67,500, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,500। ये 7,500 एप्लीकेशन के समय हमें मिल गए थे, जिसको हमने शेयर होल्डर को रिटर्न ना करते हुए अलॉटमेंट में एडजस्ट दिया है।
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 75,000। 75 में से पहले हमने 7,500 माइनस किया, जो रिमेनिंग अमाउंट था उसको हमने बैंक से रिसीव कर लिया। बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव एडजस्टेड टूवर्ड अलॉटमेंट। नेक्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख 25,000 इंटू 5। नेक्स्ट अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट 1 लाख बिंग अमाउंट रिसीव ऑन कॉल ऑन 25,000 शेयर्स। तो बच्चों ये था आपका पूरा शेयर कैपिटल। हमने आज 4 क्वेश्चन देखे यहाँ पर। एक तो हमने सिंपल जर्नल एंट्री देखी कि इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री कैसे होती है, शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्री कैसे होती है। फिर हमने देखा एक लमसम वाला क्वेश्चन जिसमें सिर्फ हमने 2 ही एंट्री की है। एक हमने देखा इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम पे कैसे शेयर्स इशू किया जाता है। और एक क्वेश्चन हमने देखा है प्रो राटा वाला क्वेश्चन। अगर आपको बच्चों इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप से बता सकते हो, आप आपके डाउट्स मुझे पूछ सकते हो।